दूसरा तवारीख उसका 7वां बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी रवशों से और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, इस पर मेरी आंखें और मेरा कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहां सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यही लगे रहेंगे। उन्नीसवीं आयत, पर अगर तुम बरगश्ता हो जाओ और मेरे आईन और अहकाम को जिनको मैंने तुम्हारे आगे रखा है तर्क कर दो और जाकर गैर माबूदों की इबादत करो और उनको सिजदा करो, तो मैं उनको अपने मुल्क से जो मैंने उनको दिया है जड़ से उखाड़ डालूंगा और इस घर को जिसे मैंने अपने नाम के लिए मुकद्दस किया है अपने सामने से दूर कर दूंगा और इन सब को कौमों में ज़रबुल मिसल और अंगश्त नुमा बना दूंगा। खुदावंद के कलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखें। उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अंग्रेजी में जो तर्जमा है वो है आई विल हील देयर लैंड। उर्दू में उसको किया गया कि मैं उनके मुल्क को बहाल करूंगा। अंग्रेजी में जो तर्जमा किया गया उसमें है कि आई विल हील देयर लैंड, मैं उनकी जमीन को जमीन को बहाल करूंगा। हालेलुया चर्च। ये जमीन मुल्क भी हो सकता है, शहर भी हो सकता है, ये जमीन खानदान भी हो सकता है, ये जमीन आपकी हमारी मुआशी कंडीशंस भी हो सकती हैं, हमारी ब्लेसिंग्स भी हो सकती हैं। हालेलुया चर्च। पहला शमूएल उसका 21वां बाब, पहला शमूएल उसका 21वां बाब
और उसकी पहली आयत से। और दाऊद कौन सा बाब है? सॉरी, दूसरा सैमुएल 21वां बाब। और दाऊद के अयाम में पे दर पे 3 साल काल पड़ा। दूसरा सैमुएल उसका 21वां बाब। और दाऊद ने खुदावंद से दरियाफ्त किया। खुदावंद ने फरमाया कि ये साउल और उसके खूनरेज घराने के सबब से है, क्योंकि उसने जबूनियों को कत्ल किया। तब बादशाह ने जबूनियों को बुलाकर उनसे बात की कि ये जबूनी बनी इस्राएल में से नहीं, बल्कि बचे हुए अमूरियों में से थे, और बनी इस्राएल ने उनसे कसम खाई थी। और साउल ने बनी इस्राएल और बनी यहूदा की खातिर अपनी गर्म जोशी में उनको कत्ल कर डालना चाहा था। सो दाऊद ने जबूनियों से कहा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं और मैं किस चीज से कफारा दूं कि ताकि तुम खुदावंद की मेरास को दुआ दो। हालेलुया चर्च। तीन साल बनी इस्राएल में काल रहा, उस जमीन पर काल रहा। 3 साल तक बनी इस्राएल में खुदा ने अपनी बरकत को रोक लिया। खुदा ने उनको ब्लेस नहीं किया। खुदा ने उनको मुआशी तौर पर, इकोनॉमिकली उनको ब्लेस नहीं किया। साल तक इस्राएल का इलाका खुदा की चुनी हुई जगह है। मैंने सुना है बाइबल में लिखा है कि वहां पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है उस दूध और शहद की नदियों की जगह पर 3 साल तक खुराक नहीं हुई। For 3 years पूरी कोशिश कर ली बनी इस्राएल ने कि इस बेबरकती की वजह क्या है। मेहनत की उन्होंने, बेबरकती खुदा उनके जगह से, उनकी जमीन से, उनके खानदानों से नहीं गई। जंग के लिए घोड़ा और रथ को तैयार किया जाता है फकत खुदावंद की तरफ से। हम में से कुछ लोग समझते हैं कि सिर्फ घोड़ा और रथ तैयार करने की जरूरत है। घोड़ा और रथ तो तैयार करना लाज़िम और मलज़ूम है, लेकिन फतह घोड़े और रथ की वजह से नहीं, बल्कि खुदा की बरकत से है। हालेलुया चर्च। हम में से बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज ये सोच सकती हैं, ये समझती हैं कि हमने सब कुछ किया है, लेकिन खुदा की बेबरकती हमारे खानदान से नहीं जाती।
बेबरकती हमारी जमीन से नहीं जा रही। दुनिया में बहुत सारी डेवलप्ड नेशंस हैं और दुनिया में बहुत सारी ऐसी अक़वाम भी हैं जो डेवलप्ड, जो दौलत याफ्ता अक़वाम है, लेकिन डेवलप्ड नेशंस में उनका नाम नहीं आता, उनकी जीडीपी ग्रोथ नहीं है, दौलत बेशबहा है। समझने की कोशिश करें, दौलत बेशबहा है। जमीन से निकल आया ब्लैक गोल्ड तो दौलत तो आ गई, लेकिन डेवलप्ड नहीं है, तरक्की याफ्ता नहीं है। उनको तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं, क्योंकि दुनिया को मुख्तलिफ तरीकों से तकसीम किया जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड में आती है डेवलप्ड नेशंस, सेकंड वर्ल्ड में डेवलपिंग, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म, थर्ड वर्ल्ड में जो डेवलपिंग। लेकिन 57 मुल्क जो है, ना उनको डेवलपिंग में लाया जाता है ना डेवलप में लाया जाता है, उनको सिर्फ ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में लेकर आया जाता है। उनका एक अलग ब्लॉक है कि ये डेवलप नहीं है, ये सिर्फ तेल प्रोड्यूस करते हैं। बहुत सारे ममालिक और कौमें और जमीनें दौलत से मामूर हैं, लेकिन खुदा की बरकत वहां पर नहीं है। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च। बेबरकती है। इस्राइल अगरचे चुना हुआ मुल्क था, लेकिन 3 साल काल पड़ा। एंड द बेस्ट थिंग दैट डेविड डिड, जो खूबसूरत तरीन दौलत एक चीज की, वो जाके दुआ में छुप गया और उससे कहा, खुदावंद हमारी जमीन पर बेबरकत हो, हमारी जमीन जो 3 साल से बेबरकत है, उसकी वजह क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। हालेलुया चर्च। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पुराना अहदनामा, जो बाइबल के क्रिटिक्स हैं, ये जो बाइबल को नहीं मानना चाहते, वो कहते हैं पुराना अहदनामा सिर्फ एक कुछ कहानियों का मजमूआ है। नॉट एट ऑल। हर एक जो वाकया है पुराना अहदनामा, हर एक वाकया के हर हिस्सा में स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स, रूहानी असूल छुपे हुए हैं। हालेलुया चर्च। और उन रूहानी कवानीन से और उन रूहानी असूलों से हम ये एक्सट्रैक्ट करते हैं कि हमारी जिंदगी में ये चीजें किस तरह अप्लाई होती हैं। दाऊद दुआ में छुप गया। खुदावंद इस बेबरकत होने की वजह क्या है? जो माजी के मौजज़ात हैं, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा कि माजी में जिंदा रहो। लिव इन द प्रेजेंट। हर रोज रूह से मामूर होते जाओ। हालेलुया। इस्राइल ने कई एक मर्तबा शिकस्त खाई माजी के मौजज़ात पर तकब्बर करके। माजी में खुदा ने हमारे साथ यह किया। जब इस्राइल और यहूदा असीरी में जाने को थे, खत्म होने को थे, इस्राइल बिल्कुल खत्म होने को था। यानी इस्राइल, जब मैं कह रहा हूं तो 10 कबीले जब खत्म होने को थे, तो उनके पास क्या था? प्राइड। हमें खुदा बहरा कुलजम से लेकर आया, हमें खुदा ने हमारे सामने यरू की दीवार गिर गई, हमारे सामने ये हुआ, हमारे सामने वो हुआ। खुदा के लोग, खुदा के मैसेंजर्स, खुदा के नबी उनको कहते रहे कि अब तुम हलाक होने को, अब तुम खत्म होने को, वो
वो माजी में जिंदा रहे। हालेलुया चर्च। दाऊद दुआ में, ये हमारे लिए सबसे बड़ी, कई एक मर्तबा माजी में खुदा हमारे साथ मौजूद करता है और हम ये समझते हैं कि हम जैसे भी हों, जिधर भी हों, जिस तरह भी हो, खुदा आज भी हमारे साथ है। नॉट एट ऑल। इस्राएल, खुदा तुम्हारे साथ था। आज तुमने अपने 2 शहरों में बड़े बड़े बछड़ों के बुत बनाए हैं। जब तुमने बछड़ों के बुत बना लिए तो खुदा अब तुम्हारे साथ नहीं है, खुदा तुम्हारे साथ था। हालेलुया चर्च। हीलिंग फॉर द लैंड। हम अपनी जगह के लिए किस तरह खुदा से शिफा लें। बुखार के लिए नहीं, बेबरकती के लिए हम कैसे खुदा से शिफा मांगे। जब दाऊद दुआ, मैंने पिछली मर्तबा भी कहा था, कई एक क्राइसिस आपको तबाह करने के लिए नहीं होते, कई एक क्राइसिस आपकी जिंदगी में आपको घुटनों के बल करने के लिए होते। हालेलुया। बनी इस्राइल कभी भी वादा के मुल्क का ना सोचता अगर फराउन उनके साथ हमेशा ठीक रहता। वो तो मिस्र को अपना घर कहते थे। बनी इस्राइल कभी भी, यहूदी कभी भी इस्राइल का ना सोचते अगर हिटलर उनके साथ ठीक रहता। कई क्राइसिस खुदा हमारी जिंदगी में आने देता है ताकि हम घुटनों के बल हों। कई क्राइसिस हमें मौजों के करीब तर करने के लिए होते हैं। कई क्राइसिस हमें खुदा में मजबूत करने के लिए होते हैं। अगर इस्राएल में खुराक रहती तो दाऊद को गुनाह का ना पता चलता। हालेलुया चर्च। हालेलुया चर्च। दाऊद दुआ में छुप गया। खुदावन इस 3 साल काल की जरा जरूर वजह क्या है? उसने कहा साउल ने गुनाह किया है, तूने नहीं, नॉट यू। साउल ने एक गुनाह किया है और उसके गुनाह उसने जो यीशुआ ने, अब देखे हिस्ट्री देखे, यीशुआ ने खुदा के साथ अहद बांधा, साउल ने यीशुआ के अहद को तोड़ा और खुदा ने जिस वक्त उस जमीन को कर्ज किया वो दाऊद का जमाना था। हालेलुया चर्च। हर चीज इब्लीस की तरफ से नहीं होती। द हेड ऑफ फैमिलीज, अगर आम शख्स कोई गुनाह करता है तो उसके गुनाह का असर उसकी अपनी जिंदगी पर होता है। जब हेड ऑफ द फैमिली गुनाह करता है उसका असर पूरे खानदान पर होता है। जब मुल्क का सरबरा गुनाह करता है तो उसका असर पूरे मुल्क पर होता है। द हायर इन डेजिग्नेशन यू गो, आपकी लानत और बरकत का फैलाव उतना ही ज्यादा हो जाता है। हालेलुया। साउल ने गुनाह किया और उसने खुदा के अहद को तोड़ा, जिसकी वजह से ये
ये जमीन जो दूध और शहद की जमीन है, ये लानत से मामूर है और अब यहां पर खुराक नहीं होती। हालेलुया चर्च। नेक्स्ट, जब यहूदा सुलेमान के बाद इस्राएल दो हिस्सों में तकसीम हो गया। यहूदा, एक हिस्से को कहा जाता था यहूदा और दूसरे हिस्से को क्या कहा जाता था? इस्राएल। आज तो हम यहूदा और इस्राएल नहीं कहते, लेकिन उस वक्त यहूदा और इस्राएल अलग अलग थे और ये आपस में ऐसे ही थे जैसे इंडिया पाकिस्तान। और उस वक्त खुदा के पैगंबर ने नबूवत की थी कि वो वक्त आएगा कि जब ये यहूदा और इस्राएल अलग अलग नहीं होंगे, ये एक ही कहलाएगा, इस्राएल कहलाएगा। और हमने 1947 में, 1948 में, 1948 में बाइबल की इस नबूवत को पूरा होते देखा है। अच्छा, यहूदा में हैकल थी जो कि दो कबीले थे। इस्राएल में हैकल नहीं थी। इस्राएल जो था हसद करता था यहूदा से। सो इस्राएल ने यह कहा कि हमारे लोग यहूदा में ना जाएं। उन्होंने वहां पर उनको दो बछड़े बना कर दिए। कौन से में कबीले में? दान के कबीला में और बैतेल के कबीला में। और इस्राएलियों को कहा गया कि क्यों यरूशलेम में जाते हो दुआ करने के लिए, तुम दान और बैतेल में इन सोने, इन बछड़ों की प्रस्तिश किया करो। और आपको मालूम है कि उसके बाद क्या हुआ? द इंपॉर्टेंस ऑफ हैकल। बड़ी फिलॉसफी है, खुदा तो दिल में बसता है, खुदा दिल में होता है। जो लोग नॉन चर्च गोअर्स हैं वो हमेशा इस तरह की दलीलें देते हैं कि इबादत कारी भी हो सकती है, खुदा तो दिल च भी होता है। इस्राएल में हैकल नहीं थी, यहूदा में हैकल थी। 19 से 20 बादशाह इस्राएल में आए, 19 से 20 बादशाह यहूदा में आए। इस्राएल में से एक बादशाह भी रास्तबाज बादशाह नहीं था। ऑलमोस्ट तमाम बादशाह बदकार बादशाह थे। यहूदा में कुछ अच्छे बादशाह आए, कुछ बुरे बादशाह आए, लेकिन इस्राएल में शायद एक बादशाह था जो अच्छा था, लेकिन बाद वो भी बदकारी में चला गया। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैकल। हालेलुया। कई एक मर्तबा जो बच्चे इस गिरजा घर में आते हैं, जो बच्चे कलाम सुनते हैं, अगरचे ये एक पीछे बच्चा बैठा हुआ है, ये कलाम सुन रहा है, अगरचे ये समझ नहीं रहे, लेकिन ये चीजें इनके अंदर जज़ब होती जा रही हैं। और किसी न किसी दिन जब खुदा की मर्जी होगी तो ये जो इनके अंदर बीज जज़ब हो रहा है, ये खुद ब खुद फल ले आएगा। हालेलुया। द कर्स ऑफ द लैंड। नेक्स्ट, दूसरा तवारीख 28वें बाब की पहली आयत से 5वीं आयत में लिखा है कि खुदा ने आखज को, मेरे साथ देखिए, दूसरा तवारीख सो यहां पर
इस पहली 5 आयत में आखिज बादशाह के बारे में लिखा है कि उसने किस तरह खुदावन से बगावत की। सबसे बड़ा उसने जो काम किया, उसने गैर कौमों के डिजाइन पर मजबा बनवाया। क्या किया उसने? मुझे आवाज नहीं आई। जब वो किया, क्योंकि खुदा ने हैकल के लिए अपना नमूना दिया था, लेकिन आखिर जब असूरिया में गया तो उसको वहां पर एक मजबा बहुत पसंद आया। उसने खुदा के दिए हुए मजबा को हैकल में से खत्म किया, और ये आखिर यहूदा का बादशाह था जहां पर हैकल थी। सो उसने वहां पर लाकर असूरिया की तरह का मजबा बनवाया। चर्च, कई एक मर्तबा हमारे खानदानों में बेबरकती इस वजह से होती है कि हमने खुदा के अहद को तोड़ा होता है, और कई एक मर्तबा हमारी जमीन में बेबरकती इस वजह से होती है। चर्च को यह बात सुनने की जरूरत है, क्योंकि हम गैर अक़वाम के तरीकों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। शुड आई रिपीट? शुड आई रिपीट? गैर कौमों के तरीका से अट्रैक्ट हो जाते हैं। वो ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करें। Why? बाइबल के अपने स्टैंडर्ड्स हैं, बाइबल का अपना लिबास है। जब हम गैर अक़वाम को कॉपी करते हैं तो हम अपनी बरकत को खो देते हैं। हम पाकिस्तानी, हम जो क्रिश्चियन, पाकिस्तानी क्रिश्चियन हैं, हमारे साथ तो वैसा भी एक बहुत बड़ा मसला है। पार्टीशन से पहले हमने हिंदुओं को देखा, सदियां पहले, 19वीं सदी से पहले हम हिंदुओं से अट्रैक्ट थे क्योंकि वो मेजॉरिटी में थे। फिर अंग्रेज आ गए। बाइबल का कल्चर अंग्रेज का कल्चर नहीं है, और अंग्रेज का कल्चर बाइबल का कल्चर नहीं है। फिर अंग्रेज आ गए, फिर हम अंग्रेजों से इंप्रेस हो गए, फिर वहां से निकले, पहले हिंदुओं से, सिखों से, फिर अंग्रेजों से, फिर जब हम आए पाकिस्तान में, जहां पे हमें तीसरी मेजॉरिटी मिली। रादर देन हम बिब्लिकल कल्चर फॉलो करते, पहले हमने उनका किया, फिर हमने उनका किया, अब हमें ये लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं। कितनी मर्तबा आपको गिरजाघरों में यह मिसाल दी जाती है कि वो लोग भी देखे कैसे करते हैं। हालेलुया चर्च। द कर्स फॉर द लैंड। और ये सिर्फ मुल्क की जमीनें नहीं होती हैं, ये हमारी फैमिलीज भी हो सकती हैं। जब हम गैर कौमों से अट्रैक्ट हो जाएं तो बरकत हमारी फैमिली से जाती रहती है। जब हम गैर अक़वाम के तरीके अपना लें तो बरकत हमारी जिंदगियों से जाती रहती है। हालेलुया चर्च। नंबर 1, जब हम खुदा के अहद को तोड़ दें तो हमारी जमीन बेबरकत हो जाती है। चाहे वो खुदा की जमीन हो, चाहे हमारे खानदान की जमीन हो, चाहे हमारे मुल्क की जमीन हो, चाहे कोई भी जमीन हो। नंबर 2,
जब हम गैर अक़वाम के तरीके अपनाना शुरू कर दें, गैर अक़वाम की टर्मिनोलॉजीज अपनाना शुरू कर लें, तब खुदा की बरकत हमारी फैमिली से, हमारी पर्सनल लाइफ से चली जाती है। याद रखें, बहुत सारे निजाम चंद रोजा है, सिर्फ खुदा का कलाम अब तक यकसा है। हालेलुया। आज जिन चीजों से हम अट्रैक्ट होते हैं, शायद कल ये ना हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हम सबके पास टेम्पटेशन होती है, यंगस्टर्स, कॉलेजिएट्स, मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई एक मर्तबा हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम जिस तरह की मेजॉरिटी है उस तरह के हम नजर आए। जब सलाम किया जाए तो हम वो वाले वर्ड्स इस्तेमाल करें जो गैर अक़वाम करते हैं। मैं इस पर थोड़ा सा वक्त ज्यादा लेना चाहूंगा। अनफॉर्चुनेटली एक तो हम पास्टर्स ने बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है और इब्लीस उस कंफ्यूजन का फायदा उठाता है। जब हमारे यंगस्टर्स कंफ्यूज होते हैं तो इब्लीस जो इंसानों की सूरत में होता है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि इब्लीस के चेहरे कैसे होते हैं। वो उस चीज का फायदा उठाने की कोशिश करता है और वो और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, ट्राइज टू क्रिएट अ मोर कंफ्यूजन। आज मसीही, कई एक मसीही उस लिबास का इस्तेमाल करना फख्र समझते हैं जो लिबास दूसरी अक़वाम से की पहचान है। हमारे खानदान से बेबरकती उस वक्त तक नहीं जाएगी जब तक हम इन चीजों को अपनी जिंदगियों से दूर नहीं करेंगे। हालेलुया चर्च। अखयाब गया, आखिज गया, फिर एक और बादशाह आया जिस बादशाह का नाम था हिजकिया। हालेलुया चर्च। हिजकिया के मुतालिक खुदावन के कलाम में से देखें, दूसरा सलातीन अठारहवां बाब, क्योंकि वो खुदावन से लिपटा रहा और उसकी पैरवी करने से बाज ना आया, बल्कि उसके हुक्मों को माना जिनको खुदावन ने मूसा को दिया था, और खुदावन उसके साथ रहा। जहां कहीं वो गया कामयाब हुआ, वो शाय असूर से मुनहरफ हो गया, उसकी अतायत ना की। द डेयरिंग हिजकिया, द बोल्ड हिजकिया, उसने एक काम क्या किया, मैं आपको बताऊं, उसने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया।
से बड़े इंटरेस्टिंग काम किया, लेकिन एक बताता हूं। मूसा, वो सांप जो बल्ली पर पीतल का सांप था, वो किसने बनाया था? किसने बनाया था? मुझे तो आवाज नहीं आई, फिर आवाज नहीं आई। हिजकिय्याह ने सबसे पहले उस सांप को तोड़ा जो मूसा ने बनवाया था। सबसे पहले उन्हें कहा ऐसे तोड़ो ना पहला। हिजकिय्याह ये क्या कर रहा है? इसको देख के तो हजारों इस्राएली शिफा याब है। उसने कहा क्रश इट टू द पीसेस। वजह आपको मालूम है क्यों? क्योंकि लोगों ने मूसा के सांप की प्रस्तिश करना शुरू कर दी, खुदा की नहीं। किसकी सांप की प्रस्तिश? मैं ये समझता हूं आज कोई सीना पर डिबेट है, कोई सीना पर। कुछ लोग कहते हैं ये मिस्र में है, कुछ लोग कहते हैं ये सऊदी अरब में है, और मैं ये समझता हूं कि ये खुदावंद की मर्जी है कि कंफ्यूजन है। मिस्र तो असी जा सकने ते असी भी हर साल कि उत्थे खुदा मूसा नूं मिलिया सी ते उत्थे ही हुण सानू भी मिलना है। जब आप सिंबल्स को खुदा से ज्यादा वर्शिप करना शुरू कर दें तो वो सिंबल्स तोड़ देने चाहिए। हालेलुया चर्च। कई एक मर्तबा हम खुदा से ज्यादा पानी के बोतलों की प्रस्तिश शुरू कर देते हैं। जिन्हें पानी रुड़ गया तो खुदा, हालेलुया चर्च। हिजकिय्याह ने पहला काम यह किया, उसने कहा यह मूसा का बनाया हुआ सांप उस वक्त के लिए था, उस वक्त के लिए था। यह किसी और चीज की पेशन गोई नहीं थी। यह इसलिए नहीं था कि हम इस सांप को प्रस्तिश करना शुरू कर दें, इसको तोड़ो। हिजकिय्याह अपने मुल्क में बहाली लेकर आया, हिजकिय्याह अपने मुल्क में शिफा लेकर आया। खुदा ने उस कर्स्ड लैंड को दोबारा से बहाल किया, दोबारा से हील किया। और उसकी वजह क्या बनी? हिजकिय्याह। अब हिजकिय्याह के स्टेप्स क्या थे? हालेलुया चर्च। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं पास्टर सैमुअल एरिक साहब का, जिन्होंने मुझे ये जलाद का तेल जो उन्होंने मुझे गिफ्ट किया। जिसका यिर्मयाह में जिक्र है, क्या जलाद में रोगने बुलसान नहीं है, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। इस तेल का जिक्र जो है ना, एक सिंबल के तौर पर हुआ, क्योंकि जलाद से उस वक्त ये तेल निकलता था जो लोगों की हीलिंग के लिए इस्तेमाल करते थे। तो बाइबल में, क्योंकि बाइबल में जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई वो वाली टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल हुई जो आप और मैं समझ सकें, तो इसराइलियों को समझ आ गई कि मेरी बिनते कौम शिफा, खुदावन ने उसको स्पिरिचुअल लेवल में कि क्या यहां पर अब रूहानी हीलर्स खत्म हो गए, क्या अनॉइंटिंग खत्म हो गई कि मेरे लोग शिफा क्यों नहीं पाते। इस तेल की अहमियत यह है, इसकी एक आर्कियोलॉजिकल अहमियत है बस, कि इसका जिक्र बाइबल में आया है, दैट्स इट। इसकी अहमियत यह है। हम यरूशलेम में जाना पसंद करते हैं, क्यों? हमारा खुदावंद यीशु मसीह वहां पर आ गया, दैट्स इट, खत्म।
इसके अंदर हीलिंग नहीं है। हिजकिय्याह ने यह कहा हीलिंग इसके अंदर नहीं है। शिफा, हीलिंग यहोवा के पास है, ना कि सिंबल्स के पास है। हालेलुया चर्च। मैं अक्सर बताता हूं ना, एक मर्तबा मैंने मैसेज दिया, उस पे बखूर पे घंटा मैं बोल लिया, अब फिर आहिस्ता बोलता हूं, उस वक्त ज्यादा ऊंची बोलता था। वो घंटा बोल बोल कर मैं थक गया, पसीनो पसीनी हो गया। वो गिरजा मुखिया तो एक बंदा मेरे को लाया, एक खातून आई मेरे पास, कहती ए जरा दसना मैनू ए बखूर कितों मिले। चर्च, सिंबल्स को खुदा ना बनाए। हालेलुया। हम जो पाकशाह लेते में ये सिर्फ यादगारी है, टूटा हुआ बदन, बहाया हुआ खून। लेकिन मसीह की मौत में शामिल होने का तरीका पाकशाह नहीं है। जिस किसी ने मसीह के नाम का बपतिस्मा लिया वो उसकी मौत में। अच्छा, मौत में शामिल होने का जो तरीका बाइबल ने बताया वो हम नहीं अपनाते। असी कभी काले कपड़े पा लेने जिवें कौमा कर दिया। वी डोंट हैव टू फॉलो दैम। बुत परस्ती है। हालेलुया। खुदावंद ने बड़ी खूबसूरत बात कही। उससे कहा मुर्दा है, मुझे दफन करना है, मैं तेरे पीछे आता हूं। उसने कहा मुर्दों को उनके मुर्दे दफन करने दो, तू मेरी बादशाही की खुशखबरी दे। हालेलुया चर्च। सो नंबर 1, हिजकिय्याह ने जो काम किया, उसने बुत परस्ती की चीजों को तोड़ा। उसने बुत परस्ती की चीजों को तोड़ा। नंबर 2, उसने हर किस्म का जो घर हैकल बंद थी, उसने उन दरवाजों को खोला और हैकल को दोबारा साफ करवाया। हालेलुया चर्च। सेकेंड स्टेप, उसने ये नहीं कहा खुदा तो दिल में होता है, खुदा तो हर जगह पर होता है। उसने कहा इस हैकल के दरवाजों को खोलो। चर्च, यंगस्टर्स, आप जैसी भी टेम्पटेशन में हो, आप जैसे भी क्राइसिस में हो, कभी खुदा के घर को ना छोड़ें। अदरवाइज यू विल लूज होप फॉर द रेस्टोरेशन। आप बहालियत की होप को खत्म कर देंगे। हालेलुया चर्च। आप क्राइसिस में हो, आप गिरे हो, आपसे कुछ सरजद हो जाए, आप जैसे भी हो, नेवर लीव द हाउस ऑफ गॉड। आपको नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम खुदा कब, किस वक्त, किस तरह आपसे कलाम करे और आपको फिर उठा खड़ा करे। मुझे नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम खुदा कब कब किस वक्त आपकी जिंदगी में बहाल करे, काम करे और खुदा आपके शहर को फिर से बहाल करे। सबसे पहले उसने हैकल के दरवाजों को खोला। मूसा के जो सांप था उसको तोड़ा। मूसा ने बुत परस्ती के लिए नहीं बनाया था। मूसा ने खुदा के हुक्म के मुताबिक सलीब की पेशन गोई में बनाया था, लेकिन लोगों ने उसको बुत परस्ती के तौर पर शुरू कर दिया। आप भी होता है, खुदा कई एक दफा लोग पालूस के रुमाल छू के जाते थे और अपने बीमारों पर रखते थे, जो चल नहीं सकते थे वो ठीक हो जाते थे। लेकिन ये उस वक्त के लिए, उस बीमार के लिए था। ये नहीं कि मूसा के रुमाल लटका के सुबह शाम ਉਹਦੇ सामने
ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। दैट इज बुत परस्ती। नंबर 3, असूरिया का बादशाह यहूदा को फतह करने आया और उसने यहूदा का मुहासरा कर लिया। हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने यशायाह को बुलाया और खुदा के घर में रोजा के साथ औंधे मुंह लेट गया। हालेलुया चर्च। क्या किया उसने? हाले तो एसी नहीं लगे तो तुम सौ रहे, जिस दिन लग गए उस दिन तो बड़ा पैड़ा हाल हो जाए। जिस दिन एसी लग गया उस दिन तो आपने नहीं, उस दिन तो जगाना पड़ेगा। क्या किया उसने? जब असूरिया आया, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, वो 10 कबीलों को फतह कर आया। इस्राएल को फतह कर लिया उसने और 10 कबीलों को तितर बितर कर दिए। कईयों को अफगानिस्तान में लाके बसा दिया, कईयों को ईरान में, तुर्की में बहुत सारे लोगों को लाके बसाया 10 कबीलों में से। अब सिर्फ 2 कबीले रह गए थे। असूरिया ने कहा मैंने 10 कबीलों को तो शिकस्त दे दी है, अब ये 2 कबीले क्या रह जाते हैं। रिलेट करें जो मैं रिलेट करवाना चाह रहा हूं आपसे। हमने दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है, अब ये छोटी मोटी कलीसिया कहां पे हमारे सामने खड़ी हो सकती है? समझ गए आप मैं कहां की बात कर रहा हूं? 10 कबीलों को शिकस्त दे के आ गया, अब उसे कहा 2 कबीले। और उसने असूरिया के बादशाह ने कहा क्या तुम्हें उस खुदा पर एतमाद है जो सामरिया को नहीं बचा सका? सामरिया दारुल खिलाफा था इसराइल का। उसने कहा उस खुदा पर एतमाद करते हो? ही शुक देयर फेथ। क्या उस पर एतमाद करते हो जो 10 कबीलों को नहीं बचा सका? क्या वही खुदा तुम्हें बचाएगा? हिजकिय्याह ने क्या जवाब दिया उसको? उससे कहा अब्रानी में बात ना कर हमारे साथ, हमें हमारे साथ उस जुबान में बात कर। ये क्योंकि ये तमाम लोग इस जुबान को समझते हैं, इस जुबान में बात ना कर, क्योंकि तमाम लोगों के दिलों में खौफ ठहर जाएगा। उसने, बादशाह ने उस जुबान में बात की जो जुबान सबको आती थी, ताकि हर एक के दिल में खौफ बैठ जाए। हालेलुया चर्च। आज बहुत सारी कलीसिया खौफजदा है कि अगर सुपर पावर इनके सामने नहीं ठहर सकी, दुनिया की तमाम सुपर पावर्स नहीं ठहर सकी, नेटो नहीं ठहर सका, तो ये यहूदा, ये छोटी सी कलीसिया क्या करेगी? खौफ है ज़हनों में कि किस वक्त वो सरहद पार करेंगे। द मैसेज फॉर द सुपर पावर्स, द मैसेज फॉर द चर्च एंड मैसेज फॉर द पाकिस्तानी चर्च एंड मैसेज फॉर द अफगानी चर्च, के दरवाजों को दोबारा खोलो, खुदा के कवानीन को दोबारा राइज करो, उस हैकल के मसबा पर घुटनों के बल हो जाओ, ले जाओ। हिजकिय्याह ने कहा तेरे खुदा, तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ कैसी बातें करते हैं, मेरी कौम रोजा से तेरे सामने सरनगू है। हालेलुया।
मेरे शहर को बहाल कर, मेरे मुल्क को बहाल कर, मेरी कुवत को बहाल कर। हालेलुया। बिशप याकूब पॉल ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। वी द चर्च, हम जो चर्च हैं, हम चाहते हैं कि हमें सर्व किया जाए, हर चीज हमें सर्व की जाए। वी डू नॉट वॉन्ट टू सर्व, वी वॉन्ट टू बी सर्व्ड। गीत ने क्वायर गाए, दुआ है वो सॉन्ग लीडर कर दे, मैसेज है ऐ दे दे। गर्मी बहुत है, एक गर्मी का भी इलाज कोई असी सिर्फ बह के वेखी कि केड़ी केड़ी शय होनी चाहिए, नहीं है की करना चाहिए। कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? कितने लोग हैं, हाथ ना उठाइएगा, खुद को जवाब दें। कितनी चर्च है जो अफगानिस्तान चर्च के लिए प्रेयर कर रहा है? कितना चर्च है जिसने एंटी चर्च फोर्सेस के लिए रोजा रखा है? वी डोंट वांट टू सर्व, वी वांट टू बी सर्व्ड। शिकस्त किन लोग खाई? कैचअप रोजे वालों ने। और सर, जितना मसीहत को खराब हम तशरीह करने वालों ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि वो बाइबल ना पढ़े जिसके साथ तफसीर भी हो, तशरीह भी हो, वो बाइबल कभी ना पढ़े। मैं पता नहीं यहोवा विटनेस का हूँ, मॉर्मन्स का हूँ, मैंने बाइबल की उस तरह तशरीह कर देनी है जिस तरह मेरा नजर है। और आम लोगों ने बाइबल उठानी है, उन्होंने सर्च नहीं करना खुद से, उन्होंने नीचे, अच्छा ये आयत समझ नहीं आई, नीचे देखा। वो मॉर्मन्स ने बाइबल में तशरीह की, उन्होंने अपने नजरिए। फाइनली हमारी यूथ जो यंग है वो मॉर्मन्स के नजरिए को वर्शिप करना शुरू। हमने कैचअप रोजा रखा हुआ है। आज पूरा दिन हम डैनियल फास्ट कर रहे हैं। डैनियल फास्ट क्या है? 21 दिन का रोजा। 21 दिन से रोजे जैसे की कर रहे हैं, मैं कॉफी नहीं पीनी, मैं कैचअप नहीं पीनी, मैं नगट्स नहीं खानी। तमाशा बना दिया हम लोगों ने मसीहत का। वी हैव मेड फन ऑफ इट। तो फिर हमारी सुपर पावर्स जहां पे ये चर्च है, फिर वो शिकस्त नहीं खाएंगे तो क्या करेंगे? हिजकिया ने पता क्या किया? खुद भी रोजे में बैठ गया, उसके शहर के लोग भी रोजे में ठहर गए। खुदा ने हिजकिया से कलाम किया, हिजकिया, असूरिया ने तुझे घेर रखा है, खातिर जमा रख, ये तुझ पर हमला नहीं कर सकते, ये एक तीर चलाए बगैर शिकस्त खाएंगे। हालेलुया। हुआ क्या? खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा। हिजकिया सुबह उठा, उन्हें कहा दुश्मन कितने गए, नजर कोई नहीं आया। खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और तमाम फौज को हलाक कर दिया। हालेलुया चर्च। हीलिंग फॉर द लैंड, रेस्टोरेशन फॉर द लैंड। दाऊद दुआ में बैठ गया, खुदा ने कहा यह गुनाह है, खत्म कर, तेरा शहर बहाल हो जाएगा। उसने खत्म किया, इस्राएल बहाल हो गया। हिजकिया ने, उसके लोगों ने दुआ की। और मैं आपको यह बता रहा हूं, अगर चर्च हिजकिया की मानद झुक गया, अभी तो आपके ज़हनों में खौफ है कि वो 10 कबीलों को शिकस्त देकर आ रहे हैं। नेटो की कितनी फोर्सेस है, यूनियन इतनी है ना इनकी, ये 10 कबीलों को शिकस्त देके आ रहे हैं। हम एक कबीला क्या करेंगे, हम 2 कबीले क्या करेंगे? अगर आप दुआ में झुक गए तो खुदा तीर चलाए बगैर आपको फतह देगा। आए हम सब अपने कदमों पे खड़े हो।